अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिबेका अब्दुल। मैं हूँ निदा वकार। हम आपको खुशामदीद कहते हैं किचन क्लासिक एक और क्लासिक एपिसोड में। उम्मीद है कि आपने अपने किचन में जो है वो खूब हंगामा मचाया होगा। हाँ, लेकिन जितना ऑर्गेनाइज निदा रखती है आप कोशिश कर रहे होंगे, मैं भी अब कोशिश करने लगी हूँ निदा कि मेरा किचन ना ऑर्गेनाइज हो। खाना कैसा बनता है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन किचन को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मैं जरूर अपने सर लेती हूँ। आज क्या मजेदार बन रहा है, आज तो कुछ इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा निदा। क्या बना रही हैं आप? तो आज हम बना रहे हैं 3-वे चिकन। मतलब एक चिकन और 3 कहानियाँ, ठीक है। वाह। तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे रैप्स में, वेजी बोल में, और उसके अलावा हम उसे क्रीमी चिकन बनाएंगे जो आप राइस या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और ये लेफ्ट ओवर यूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि अक्सर जो है ना घर में कुछ चीज़ बच जाती है, अब उसको किस तरह से यूटिलाइज, क्योंकि फेंकने में तो दिल बड़ा चाहिए, जो कि अच्छी बात भी नहीं है। रिस्क का जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो चले जी, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। तो पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ओरिगानो दे दें। ओके। अच्छा, मुझे लगता है निदा ना मेरा टेस्ट भी ले रही होती हैं कि रिबेका को बस वो मुझे एक इंग्रेडिएंट बताती हैं कि रिबेका को याद है कि नहीं। आई हैव एन एलिफेंट्स मेमोरी। स्पून ही दे दें। ये तो मुझे याद है। थैंक यू। तो इसको जो है हम पहले मैरिनेट करते हैं ओरिगानो। ठीक है। उसके बाद ओके, विनेगर और नमक, काली मिर्च भी मुझे दे दें। नमक, काली मिर्च, ये ठीक है। मैं आपके लिए ये ओपन भी कर देती हूँ। थैंक यू। और अगर चाहे तो हम सिरके की जगह लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप डाल सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बिल्कुल जो आप प्रेफर करते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग जो है वो सिरके को उनको जो टेस्ट बड़ा पंजेंट लगता है, तो वो उसकी जगह लेमन को यूज कर लें। बिल्कुल ठीक है। और इसका भी ये है कि मैरिनेट करने के बाद अगर हम चाहें तो ये भी ओवरनाइट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने मसाले हैं ना, वो सारे मसाले यकजान हो जाते हैं। आई थिंक जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम होगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट दे दें। थैंक यू। और हर खाने की जान जो है ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, आपकी असिस्टेंट जो है वो आपके साथ भरपूर काम कर रही है। बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। प्रैक्टिस, यस। मैंने कहा जब तक मुझे निदा ने टास्क दिया कि सीखो रिबेका, कुछ आपने बनाना है ऑन एयर, तो बस उस दिन से प्रैक्टिस जारी है मेरी। बस ठीक है। फिर आप हमें कब सरप्राइज देंगी? जैसे मेरे घर वाले एक्सप्रेशन वो होता है ना, खाते हुए अजीब से एक्सप्रेशंस बन रहे होते हैं, जिस दिन उनके एक्सप्रेशंस मुझे अच्छे लगे, इसका मतलब है कि खाना रेडी है, मतलब मैं बना सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी इतनी इजी रेसिपी बनाना सीखूंगी कि आप कहेंगे रिबेका ये बना रही हो तुम हमारे लिए। चूल्हा जला के पैन को गरम करते हैं। अच्छा, पता है क्या निदा, नॉर्मली ना किचन में जब हम आते हैं ना तो एक हसल, क्योंकि हम देखते हैं, क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है कि किचन अगर साफ सुथरा है तो आपको कुकिंग का तो मजा आता है, लेकिन हाइजीन का ख्याल रखना जो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। सो मीनवाइल आपका पैन जो है वो हीटअप हो रहा है, तो मैं एक बड़ी छोटी सी टिप है जो मुझे लगता है कि नॉर्मली हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए। आप पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड करें, और जो भी डिश वॉशर आपके पास है वो, और उसमें जो है वो जो घर में हम क्लीनिंग के लिए कोई भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं उसको मिक्स करें। और ये जो आपके किचन की शेल्फ्स होती हैं, इवन जो कि चूल्हा होता है, वो भी इतना शाइन करता है, इतना खूबसूरत लगता है। आप ट्राई करके देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। और मुझे लगता है कि आपको वीकली करना चाहिए। डेली कर सकते हैं तो डेली करें, अदरवाइज वीकली तो ज़रूर आपको जो है वो अपना किचन चमकाना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़ नहीं था कि आपने बताया कि तीनों के लिए हम यही जो आपने मैरिनेशन की है। बिल्कुल। वाह, अच्छा। आप मुझे फोर्क दे दे प्लीज। ओके, थैंक यू। सब एक ही वक्त में तीनों को अब आप बना रही हैं? हाँ, चिकन हम इकट्ठा तैयार करते हैं, फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन के 3 डिफरेंट तरीके। अच्छा, मुझे तो लगता है चिकन की तो खूबी ये है कि चिकन बहुत जल्दी बच जाता है। और बच्चों को ना रेड मीट से ज़्यादा चिकन ज़्यादा पसंद आती है। और मुझे लगता है बच्चे जो है वो इतने फिश लवर भी नहीं होते, शायद कुछ घरों में होते भी होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना तो मुझे फिश इतनी पसंद नहीं है, कंपैरेटिवली मैं चिकन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, जल्दी बन जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी है, जो लोग बिजी होते हैं और काम पे जाना होता है तो आपके पास रोज़ कुकिंग का टाइम नहीं होता, तो आप मील प्रेप भी कर सकते हैं। आप पहले से ये चिकन बना लें और आप अपनी वेजिटेबल्स भी प्रिपेयर रखें, और आप उसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से ले सकते हैं। लाइक चिकन वेजिटेबल्स राइस हो गए, कभी पोटैटो ऐड कर दिया, ब्रेड ऐड कर दिया, रैप्स बना लिए, सैंडविच में डाल दिया। तो ये इजी मल्टी पर्पज़ रेसिपी है। वो नॉर्मली मैंने सुना है कि लोग अक्सर जो है, कुछ लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती है,
कुछ लोग जो है वो बैंगन शौक से नहीं खाते हैं। तो मेरी जो वालदा है ना, वो आपको पता नहीं था, वो इंटरेस्टिंग ही काम करती हैं। बैंगन को कभी एक तरीके से पकाती हैं, वो फिर अगली बार बैंगन बनता है वो किसी और तरीके से बनाते हो। हमारे घर में 3 से 4 तरह से बैंगन बनते हैं। हाँ, तो वो फिर आप ज़्यादा शौक से भी खाते हैं। जिन लोगों को भी कोई एक सब्जी पसंद नहीं है तो उसका कोई ऑल्टरनेट तरीका पकाने का निकालें। ये तो ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ, चिकन ब्रेस्ट जल्दी पक जाता है, हमने ओवर कुक भी नहीं करना होता, वरना ड्राई हो जाता है। यस, कलर भी अच्छा सा आ रहा है। हाँ, चलिए रेबेका, आप मुझे प्लीज़ प्लेट भी दे दें, कटिंग बोर्ड भी दे दें। जो हमारा तैयार है। थैंक यू। ये हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा अनीता, आपको पता है कि आज जो है वो हमारे पास बहुत प्यारे हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो मौजूद हैं, एंड थैंक यू कि आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ पर आए, क्योंकि ना सिर्फ ये आर्टिस्ट हैं, बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने कहा था खाना पकाना जिम्मेदारी जो है वो निदा की है और रेबेका की है, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन आप लोग हंसते हंसते जो है आज का एपिसोड निकाल देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सो जी, हम खुशामदीद कहते हैं सुलेमान को। सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप कैसी हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुला लिया, मुझे खुशबू खींच कर ले आई यहाँ पे। ये हमारे किचन में रौनकें लगी नहीं, आप देखें जरा। वरना आज मेरा एनुअल फैमिली डिनर था। फैमिली डिनर तो सुना, ये एनुअल फैमिली डिनर क्या था? हमारे घर में साल बाद खाना पकता है, फिर तो मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर। वो फिर मैं कहा चले, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और आज मेरा ख्याल है आप फिश बना रहे हैं? नहीं, हम चिकन बना रहे हैं। और चिकन को जो है वो आपने 4 चांद लगाने हैं खा के। मुझे सनी बताएं, क्योंकि खाने के साथ ना अक्सर बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई होती हैं। आपकी कोई बचपन की ऐसी याद जुड़ी हुई है खाने को लेकर, जिसपे कहीं पिटाई हुई हो या अम्मा ने बहुत मोहब्बत से लाड से कुछ खिला दिया हो आपको? हमारे घर में जब भी खाना बनता था ना, हमारे बच्चों का मुंह भी बन जाता था, क्योंकि अम्मी अबू जो है ना, वो जो नहीं भी पसंद हो जबरदस्ती के लिए खा। और वो उसमें ना एक फोर्सफुली होता है, या टिंडे खाने आपने तो या आपने खाना है करेला। नहीं, करेला नहीं, बैंगन, टिंडा, ये तो हमारे, आपको पता है ना, ये तो मस्त है। ये मतलब रस्मी खाने हैं, ये खाने ही खाने आप। हाँ जी, है ना? ये पक्का पक्का खाना हमने। सो आपके घर में जो है माशाल्लाह से आपकी वाइफ भी है, लेकिन आपने हमें बताना आप अपनी अम्मी के हाथ का क्या पसंद है, जो मतलब आप कहते हैं सब छोड़ सकता हूँ, अम्मी के हाथ का ये पका हुआ नहीं छोड़ सकता। अम्मी के हाथ की एक चीज़ जो सबने बहुत ज़्यादा खाई, चप्पल, तो वो तो माशाल्लाह किस्मत है, हमने चप्पल खाए, हमने चपली कबाब खाए हैं। माशाल्लाह। लेकिन अम्मी के हाथ का जो भी टेस्ट है ना खाने का, वो आज तक जो है वो भूलता नहीं, वो साथ साथ चलता है। चाहे वो पराठा हो, स्पेशल जो स्कूल में जाते हुए वो पराठा बना के देती थी। लंच बॉक्स में जो बनता है ना, लंच बॉक्स तो आपके दौर में आया ना, हमारे दौर में अखबार में लपेट के लेके जाते थे। सनी, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और कॉमेडी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का एक आजकल राइज भी है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अपने काम में। सो आपने जब इजहार किया कि आपको जो है वो एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे स्टैंड अप कॉमेडी में, तो फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था? फैमिली का रद्द-ए-अमल ये था, उनको तो पहले पता ही नहीं लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। छुप छुप के थिएटर पे जाया करता था मैं, और पता नहीं लगता था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा हुआ ये कि एक्टिंग का शौक जो है ना, वो हर बंदे को होता है, जो होता क्रेज़ होता है। तो छुप छुप के स्कूल से भागना, फिल्में देखना, और पकड़ा तब गया जब मेरे अब्बू को पता लगा कि ये भाग के सिनेमा में जाता है और ये फिल्म देखता है। और पकड़े भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में गया हूँ। हम लोग ऐसी जगह पे बैठते थे जहाँ पे अंधेरा होता था कि नजर ना पड़े, नजर किसी ना को पड़े। कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए। वो एक फिल्म लगी हुई थी, तो रंगीला साहब उसमें कॉमेडी कर रहे थे, तो वो सीन ऐसा है, हम हंस पड़े, मैंने हंसते हंसते कहा तो तीसरी चौथी कुर्सी पे देखा, अबू भी हंस रहे थे। फिर आप हंसे नहीं होंगे उसके बाद? मुझे यूं ही कर रहे थे। बस उसके बाद वो फिर फैंटी चढ़ी, आपकी हंसी को नजर लग गई अब्बा की। हाँ जी, ऐसी। लेकिन ये कि वो यादें जो हमेशा रहती हैं। आई थिंक जो वालिदैन होते हैं ना, वो इस बात से तो कभी भी नहीं चाहते कि बच्चा जो है वो अपना शौक पूरा ना करे, लेकिन उनको ये होता है कि बच्चा कहीं जो है वो दुनिया से पीछे ना रह जाए, या आमतौर पर ये कहा जाता है कि कहीं बच्चा गरीब ही ना रह जाए। पता नहीं आगे जाके इस फील्ड में उनको बच्चों को क्या मसाइल होंगे। शुक्र है कि गरीब नहीं रहे, बहुत गरीब रहे तो नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप आर्टिस्ट बड़े हैं, आप जो है अपने काम में बड़े माहिर हैं। अच्छा, अब आप बताएं, क्योंकि आज निदा जो है वो दस्तरखान को 4 चांद लगा रही हैं, आप जो है वो कोई दस्तरखान पे 4 चांद ना लगाए, प्लेटें लगाएं उसको। रोटी नहीं खा के आए आप हैं? नहीं, खुशबू इतने मजे की आ रही है, आप सोच नहीं सकते। देखने वाले जितने हैं, मेरा यहाँ बैठना बहुत मुश्किल से बैठा हूँ, वरना तो मेरा दिल करता है मैं उधर ही चला जाऊँ। निदा, आप के हस्बैंड तो बड़े लकी होंगे ना? ये तो आप उनसे पूछें। मतलब कहते हैं ना कि वो दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके गुजरता है मर्द के। हाँ, नहीं तो होगा डेफिनेटली। वो कहना नहीं चाह रही ना कि कहीं मेरे हस्बैंड कहेंगे मुझे ये तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहनी थी।
सनी, आपकी वाइफ क्या अच्छा बनाती है? मुंह। ये हर मर्द ऐसा क्यों कहता है? नहीं, वो- बीवियां इतना ख्याल रखती हैं। जब मैं उनको कहता हूँ ना आपको अच्छा बना दें, वो मुंह बना दें, आज मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है, बाहर से लेकर आए ना, बीवियों को भी तो चाहिए ना कि सुकून से वो कुछ बाहर से दस्तरखान सजाएं आप लोग। हाँ हाँ, ऐसे ही, लेकिन वो हर चीज़ जो बहुत मज़े की बनाती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने घर भी जाना है। और बाकी हर जो लज्जत है ना, वो उनके हाथ में और किसी की दुनिया के हाथ में नहीं। तो आप अपनी वाइफ का किचन में जाके हाथ बटाते हैं या घर के वो मर्द हैं जो किचन में नहीं जाते? खाने के बाद सारे बर्तन धोता हूँ। आपका भी मेरे वाला हाल है। हम अभी वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे। ठीक है। ठीक है, कैरेट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया और बेल पेपर हो गया। ठीक है, और इसको हम सीजन करेंगे ओरिगानो ओके। और नमक, काली मिर्च से। आप मुझे दे दे। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, अगर हम चाहे तो ऑल टुगेदर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या अलग अलग सेपरेटली? क्योंकि कॉलीफ्लावर थोड़ी देर लगाता है, तो थोड़ा सा पहले, फिर उसके बाद कैरेट और बेल पेपर बिल्कुल एंड में। अच्छा, ठीक। सुनिए, हमारे जो यहाँ पर खाना है ना, पाकिस्तानी खाने, तो वो पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हम लोग ज़रा आई थिंक निदा बहुत पसंद किया जाता है। भून भून के मसालों को, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी, भून भून के मसाले वो टेस्ट नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है उनका टेस्ट एनहांस हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। जब भी मैंने किसी फॉरेनर्स को खाना खिलाया जी, तो वो पहले ऐसे ही पूछते हैं कि अच्छा, ये अगर करी है तो इसको हम कैसे खाएं, व्हाट्स द वे टू ईट इट, व्हाट्स द प्रॉपर वे, इस तरह के ज़रूर क्वेश्चंस पूछते हैं। चावल हम ऐसे ही खा लें जी। तो जब मैं कहती हूँ आपकी मर्जी है, जैसे आपने मर्जी जो खाएं। जहाँ मिक्स करना है खाएं, तो वो कहते हैं यार ये कितना इजी गोइंग और ऐसे खाना है कि आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। निदा, अभी आपने जो रेफरेंस दिया ना, मैं उसका आगे बात को कंटिन्यू करूंगी कि जैसे दाल चावल है, चावल के ऊपर आप दाल जो है डालें और उसको हाथ से खाएं या चम्मच से खाएं, लेकिन वो मिक्स करके जो खाने का मजा है ना, वो तो खैर पूरी दुनिया में कंफर्ट फूड है हमारा खाना। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, कलर दे रहे हैं। क्या बात है। तो अगर हम चाहे तो इसको थोड़ा सा पानी जो है इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने स्टर फ्राई बनाना है या जैसे कि आप कहें स्टीम्ड काइंड ऑफ इफेक्ट देना है, तो आप पानी छींटा देके इसको ढक दें। हाँ, और अगर आपने इसको सही क्रंची रखना है तो एज इट इज, तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा बस चार कर लें। क्या बात, ये कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा? बस 5 से 7 मिनट। सुलेमान इस वक्त वो वाले मेहमान हैं जो घर पर अगर आ जाते हैं और खाना तैयार नहीं होता ना, तो बार बार पूछते हैं अच्छा और किसी ने आना है और किसी का इंतजार है? सिर्फ आपको आज हमने दावत पे बुलाया और किसी को हाँ, नहीं बुलाया। किसी को नहीं। सुलेमान, आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इस तरफ रुझान कैसे आया हुआ? मुझे 28 साल हो गए और 28 साल से मैं शोबिज़ में ही हूँ और शोबिज़ में ही हूँ। इसके अलावा कहीं जा भी नहीं सका। तो बड़ी कोशिश की है मुख्तलिफ काम करने की, लेकिन नहीं कर सका। ये तो बाय बर्थ होता है ना, आर्टिस्ट तो पैदा होता है, बनता नहीं है। सो स्टैंड अप कॉमेडी में जो है वो आना किस तरह हुआ? देखें, अभी जो वक्त के साथ शिफ्ट बंदा हो जाए ना, तो जो नई चीज़ आ रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए बंदे को और उसमें जाना चाहिए। मुनव्वर ज़रीफ साहब देख ले आप, वो जुगत के स्कूल ऑफ थॉट और एक्टिंग माशाल्लाह वो तो कमाल ही थी। रंगीला साहब एक्शन कॉमेडी थी, लैरी साहब जो लफ्ज़ों की कॉमेडी, ये पूरे अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट थे अलग अलग। तो आप अगर इनको देखें तो इनको आज की जनरेशन को फॉलो करें तो बहुत कुछ सीख सकती है इनसे। तो सलमान, कॉमेडी में ये काम मुश्किल नहीं होता? ऑन द स्पॉट आपको जो है वो बात को पिक करना है और उसका जवाब उसी वक्त देना, तो ये एक मुश्किल काम नहीं है? बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है अब तो, लेकिन आसान हो चुका है। अब तो आपकी कॉमेडी डायरेक्ट ऑडियंस के साथ है ना, कि आप कितना एंगेज कर लेंगे ऑडियंस को और उनके साथ कितनी बातचीत करेंगे, वही कॉमेडी है। जो लाफ्टर वो निकाल सकते हैं डायरेक्ट कॉमेडी से, वही हो सकता है। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं इसमें डिश आउट कर दूंगी। ठीक है। और अब मैं इन दोनों पे आऊंगी। और ये इकट्ठे आप इसमें? जी। ओके, माशाल्लाह, क्या बात। बस जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ निदा, आप जो ऑयल उस पे पैन में लगा, वो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना होने के बराबर। ज़रूरत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज़रूरत भी नहीं है, बुनाई तो हम नहीं कर रहे जी। ये जो है अब आप इसको थोड़ा सा, इसमें मैं बेल पेपर डाल दूंगी, बेल पेपर थोड़ा सा फेवरेट। सुलेमान, अब आप ये रेसिपी देख रहे हैं, ठीक है, और मैं कितनी देख सिंपल है। सो अब आपने भी घर जाके ना बच्चों के लिए ये बनाना है, सीख लें। ठीक है। नहीं, सीखना तो बहुत ज़रूरी है। और सीखने से मुझे याद आया कि मेरे टीचर फारूक कैसर साहब, अंकल सरगम, अंकल सरगम, पूरी दुनिया उनको जानती है, और वो कहते थे आपको सिर्फ शोबिज़ में नहीं, हर फील्ड में सीखना चाहिए, हर कदम पे आपको सीखना चाहिए।
और फिर ये है कि जब आप सीख लेते हैं, और जैसे आज आप दुनिया को बता रही हैं ये चीज़ें, और फिर जब आप मुकम्मल तौर पे सीख लेते हैं, फिर आपका काम होता है डिलीवर करना, जी बिल्कुल। कि लोगों को जो आपने सीखा वो डिलीवर करें। अभी आप जो बना रही हैं वो आपने मुझे जल्दी डिलीवर करना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सलमान, आपने कितनी प्यारी बात की है कि सिर्फ सीखने तक, कभी कभी ऐसा होता है हम सीखते नहीं हैं, सीख लेते हैं तो हम उसको ना अपने पास महफूज कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप वो दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है ये अमानत होती है ना, अगर आपने किसी से कुछ सीखा है तो वो फिर आपने लोगों तक पहुंचाना होता है। आपने अंकल सरगम की बात की तो वो मतलब उसके बाद कोई दूसरा अंकल सरगम आज तक नहीं पाकिस्तान में बना, मुझे तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहा कि वो अपने काम के माहिर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए वेजिटेबल्स गुड टू गो, रेडी। ओके। वाह, अब जो बेल पेपर की स्मेल है, सो गुड। मेरा ख्याल तैयार हो गया ना। यस, हाफ वे हम आ गए, हाफ वे हम थ्रू हैं। चलिए हम अभी ना इसको रैप्स के लिए कैबेज काट देते हैं। ठीक है। अच्छा रेबेका, आप सिर्फ बातें नहीं करेंगी, आप थोड़ा काम भी करेंगी। ओके। आप हमारे लिए डिप बनाएं। ओके, बताएं। ठीक है। ओके। आप लेंगी मेयोनेज़, ओके। वो मेयोनीज। आप मेयोनेज़ में डालेंगी 2 टेबलस्पून क्रीम। ओके, 1 2। मैं भी देख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ। सीखे अच्छी घर बात जाके है। आपने भी करना है। अच्छा, 1 चम्मच आप केचप डाल दें इसमें, ठीक है। ये स्पून यूज करना है? यही करना है। ओके। और हस्बे जायका आप डाल दें इसमें पेपर और इसको मिक्स कर दें। सो रेडी हो जाएगा आपने, ये देखें। ये इसके लिए जो डिप बन जी। रही है। अच्छा जी, अब आई थिंक निदा उसको कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। जी। ओके। अच्छा, हमने लिया रैप, टोर्टिया रैप। जो भी आपको, अगर होल व्हीट नहीं पसंद आप वाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होल व्हीट है ना? हाँ, ये होल व्हीट इज है। हेल्दी एक्चुअली। होल व्हीट इज़ बेटर। ठीक है। ठीक है, मैं चिकन को स्लाइस कर रही हूँ। इसको हम स्लाइस कर रहे हैं। वाह। ठीक है। एंड रिबेका, आप इस पे सॉस लगाएंगी। ठीक है। और हाफ या फुल पे लगाना है मुझे? ऐसे इतना ऐसे। सा बस। हाँ, ठीक हो गया। इसको स्प्रेड करें जी आर्टिस्टिकली। क्या बात। वाह। ठीक हो गया, ठीक डन है। हो गया। अच्छा, इस पे हम कैबेज डालेंगे। आपने टमाटर डालना हो, खीरा डालना हो, आप वो- डाल सकते हैं। ठीक है। दिस इज द ठीक बेस्ट हो गया। पार्ट। ये बेस्ट पार्ट है। चलो, इसको हम थोड़ा सा प्यारा लगने के लिए रैप करते हैं। क्या बात। और आई थिंक ये ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है इसको इस तरह से wrap नहीं, करना। बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। रिबेका, आप मुझे ये बटर पेपर देंगी? अच्छा, ये वैसे ही इसको प्रेजेंट करने का एक आइडिया, आप बटर पेपर लें और ये मेसी भी नहीं होगा जब आप खाएंगे। तो इसको हम रैप करेंगे और मैंने आपको एक टेप भी दी थी यस, व्हिच कलर यू लाइक, ऑरेंज जो और ग्रीन? आपको पसंद है। आई थिंक मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ऑरेंज। अच्छा, ये पेपर वाली टेप है, तो अगर आप इसको माइक्रोवेव भी करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और आई थिंक ये जो कलर्स होते हैं ना आपकी हाँ। कुकिंग में या प्रेजेंटेशन में, ये आपको और अट्रैक्ट करते हैं, खाने की क्रेविंग बढ़ Exactly. जाती है। अच्छा, ये एक और मेथड है इसको सर्व करने का। ठीक है। इसमें आपने एक कट डालना है हाफ वे, लाइक क्वार्टर तक। ठीक ठीक है। है। और आपने इस पे सॉस लगा देनी है। और अगर हम चाहें तो ये पूरी सॉस जो है वो पूरी इस पे लगा आप सकते लगा हैं। दें, हाँ। चलिए। वाओ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको आप ये जो बना रही हैं सेम उसी तरीके से, लेकिन इसकी रैपिंग इसकी रैपिंग डिफरेंट है। ये इनफैक्ट अगर मैं बच्चों को लंच बॉक्स देती हूँ तो मैं इस तरह देती हूँ, क्योंकि ये मेसी नहीं होता। इसको हम यूँ एक किया, आपका ये ट्रायंगल सा बन गया। ठीक है। यहाँ पे आप कैबेज डालें और इसको आप ऐसे रैप करके, ठीक है। मैं इसको टर्न कर देती हूँ और फिर यूँ, बस। और ये एक रोटी तो ये एक और समोसा बन गया। अच्छा, वो फैंसी as it is समोसा। रहेगा। फैंसी समोसा। बिल्कुल। अच्छा, अब जो है हम जो रेस्टोरेंट्स में अक्सर हम ऑर्डर करते हैं टस्कन चिकन, ठीक है, उसका एक शॉर्टकट वर्जन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्विक वर्जन। हाँ ग्रिल्ड चिकन भी था। इसमें डाल रहे हैं स्पिनच बॉयल। ठीक है। ठीक है। और उसका पेस्ट भी बना सकते हैं या जरूरी नहीं, आप साबित As it रखें। is. हाँ,
कोशिश करें पत्ते ना काटें उसके, ठीक है। वाह जी वाह, जी। कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। तो जितने भी बेटा देखने ऑलिव्स वाले भी हैं, दे दें। अब बस ये जल्दी जल्दी इकट्ठा होगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अब इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ऑलिव से तो और मज़ा आने वाला है। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों को ग्रीन ऑलिव्स नहीं पसंद होते, ठीक है, तो ब्लैक ऑलिव्स मैं समझती हूँ उसका ज़रा मेलो टेस्ट होता जी। है, तो आप रिप्लेस कर दें, ठीक है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, हाँ, अगर आप आप चाहें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप मुझे दूध दे देंगे? थैंक यू। देखें जी, दूध भी डल रहा है बीच में, वाह। हाँ, हेल्दी फूड, और क्रीम भी दे रहे हैं। क्या बात थैंक यू। अच्छा, अब आप इसमें क्रीम अच्छा, ऐड इसमें करेंगे? 2 टेबलस्पून्स के करीब क्रीम हो गई। अच्छा, क्रीम डालते ही मुझे लग रहा है कि टेस्ट ना एक बहुत अच्छा smell बहुत होगा। अच्छा सा टेस्ट आता है, क्रीम से रिचनेस आती है। अच्छा, इसमें जा रहा है चिकन, वाव, और इसको हम कुक ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है, ये कुकड है। हाँ, और रेबेका मुझे पेपर भी दे दें प्लीज़, और नमक। थैंक यू। काली मिर्च, काली मिर्च। काली मिर्च। हाँ जी। अच्छा, नमक आप यूजुअल से थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि ऑलिव्स में नमक होता है, तो जब हम दूध डालेंगे वो उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट भी करता है, इसलिए कम रखते ठीक है। तो यूजुअल से हल्का सा कम, आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर कम हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो तो फिर कम नहीं हो सकता। और देखिए आप, आई थिंक एक मैरिनेशन में हाँ, 2 तरह से जो है डिफरेंट वेरिएशन Different चीज़ें ऑलरेडी आती आ हैं। चुकी है हमारे पास। एग्जैक्टली। चलिए जी। बच्चों के लिए जिस तरह आप बात करती है, इवन ऑफिस अगर आप जाते हैं काम पे, तो आप ये चिकन बना कर रख सकते हाँ हैं, और जी। डिफरेंट डेज में आप बिल्कुल, आप Different taste इसको हाँ कर डिफरेंट तरीकों में। नीता जब भी अपने हस्बैंड को बोलती होंगी ना कि बाहर खाना खाने चले गए, जब तुम इतना अच्छा बनाती हो, बाहर खाने की क्या बाहर जरूरत है, पैसे बचत, पैसे हाँ, बचत। ये है, ये होता है हमारे साथ। अच्छा, नॉर्मली ये होता है। हाँ, तो इसलिए हमने दिन मुकर्रर कर दिए हैं, फ्राइडे टू संडे में खाना नहीं पकाती। 3 दिन जी। आपकी छुट्टी। छुट्टी। इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ये जो है कॉलीफ्लावर एक साइड पे आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी की जो सब्जियां हैं आप दूसरी साइड पे कर दें। टीवी पे देखने वाले कलर देख रहे होंगे, ग्रीन, रेड, फ्रेश। चलिए वाह जी जी, वाह। ये हो गया चिकन, एक हो गया सुलेमान का, एक हो गया मेरा। ये हो मैं- गया रेडी, ठीक है। अच्छा, और जो ये डिप Dip है, है, इसको हमने एज अ सॉस भी यूज़ किया, ठीक है। आप इसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने एक इंग्रेडिएंट से 3 डिफरेंट रेसिपीज़ बना ली हैं। हमारा प्रोटीन सेम था, और उसके साथ हमने एक वेजी बोल बनाया, हमने टोर्टिया रैप्स बना लिए, और एक ग्रेवी भी बना ली जो आप पोटैटोज़ या राइस या पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। और सिर्फ आप इसको लिमिट ना करें कि चिकन है हमारे पास, आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेक भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। ले सनी, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाहकार आ गया। जी, वाह, बिल्कुल। थैंक यू। ले जी, काफ़ी देर से मेरी नज़र थी इसके ऊपर, आप खाएं, हमें और बताएं। मैं अब खा के आपको बताता हूँ कि ये वाह, वाकई तो बहुत मज़े का, सच्ची मुच्ची मज़े का। लेकिन मेहनत होती है ना, नज़र आती है आपको। और ये कितना अच्छा टेंडर जो है वो कुक हुआ लग रहा है। ये खाते हैं ज़रा, इसकी पैकिंग बड़ी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी। इसको खा के देखते हैं। वाह वाह, किचन क्लासिक में आए, आपको हर कुछ खाने को मिलेगा। मज़ेदार। चले, थैंक यू सो मच सुलेमान, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, अनिता, आप आपका आए। बहुत शुक्रिया, आपने इतने मज़े का मुझे खाना खिलाया। नहीं, प्लेजर। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो अब वक्त है, हम भी इजाज़त लेंगे अपने नाज़रीन से। इंशाल्लाह किचन क्लासिक के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय हाफिज़। बाय।